जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग संबंध एवं फलन का 6/12 का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 हल कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा 6 नंबर तक सवाल कर लिए थे। हम लोग सवाल जो कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम से, हिंदी में सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज हम लोग कौन सा सवाल करेंगे। तो आज करेंगे 7 नंबर सवाल। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे 7 नंबर आज हम लोग सवाल करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी मालूम चले कि इस चैनल पे 10 और 12 का मैथ पढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं क्या सवाल है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में r बराबर x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है? तुल्यता संबंध कब होता है? तो तुल्यता संबंध तब होता है जब वह संबंध स्वतुल्य भी हो, उसके साथ साथ सममित भी हो, उसके साथ साथ संक्रामक भी हो, तब जाके वो हमारा तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना होता है? स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक। ये तीनों प्रूफ हो गए तो अपने आप तुल्यता हो जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले जो संबंध दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हल में। r बराबर x, y, x y क्या है? तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y मतलब दो बुक हैं जिनमें पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। हमें इससे नहीं मतलब है कि x की बुक हिंदी की है कि y की बुक मैथ की है, इससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है तो केवल पेजों की संख्या से मतलब है। वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, किसी भी चीज की हो, केवल बुक में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? पहली कंडीशन स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि सेम बुक, जैसे सेम अवयव के साथ बराबर होता है कि नहीं? तो सेम बुक के साथ पेजों की संख्या बराबर ही होगी। जैसे मान लीजिए आप 12th की मैथ की बुक, यदि आपके स्कूल की लाइब्रेरी में 2 बुक रखी हुई हैं तो दोनों बुक समान ही होंगे, दोनों बुकों में पेजों की संख्या समान होगी। तो वैसे यह संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। उसको लिखेंगे कैसे कि x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान होगी, अतः x, x संबंध में होगा। x संबंध में होगा। इससे क्या होगा? यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए x तथा y में, जैसे मान लीजिए 2 बुक है, जैसे मैथ की और मान लीजिए आपके क्लास की साइंस की बुक है, मैथ और साइंस। यदि मैथ में 50 पेज है तो साइंस में भी 50 पेज है। तो यदि मैथ की पेज की संख्या साइंस के पेजों की संख्या के इक्वल होगी तो साइंस के पेजों की संख्या भी मैथ के पेजों की संख्या के इक्वल हो जाएगी। तो x a b से इक्वल है तो b c से भी इक्वल है। ये हो b a से भी इक्वल है, a b से इक्वल है तो b a से भी इक्वल है। तो हमारा सम्मित हो जाएगा। आइए दूसरी कंडीशन पे देख लेते हैं। दूसरी क्या होगी? x तथा y तो दिया ही है, तो अब लिख लेंगे y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। x तथा y में भी पेजों की संख्या समान होगी। अतः y, x संबंध में होगा। x संबंध में होगा। कैसे होगा? क्योंकि यदि मान लीजिए 2 बुक है, यदि x का y के पेज इक्वल है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। इसलिए y, x भी संबंध में है। इसलिए वो हमारा संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा? सम्मित संबंध। इसे लिख देंगे कि सम्मित संबंध है।
सममित संबंध है। अब देखिए दो चीजें हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब तीसरा हम लोग प्रूफ कर लेते हैं संक्रामक वाला। आइए यहीं पे मिटा करके देख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हम संक्रामक के लिए हल करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, तो संक्रामक में 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, तो 3 एलिमेंट ले लेते हैं। एक्स तथा वाई तो दिया ही है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स कामा वाई, मान लीजिए कि ये संबंध में है, एक्स कामा वाई संबंध में है और वाई कामा जेड भी संबंध में है, वाई कामा जेड भी संबंध में है, एक्स कामा वाई भी संबंध में है और वाई कामा जेड भी संबंध में है। एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या की समान है और y के पेजों की संख्या z के पेजों की संख्या समान है, इसलिए x की पेजों की संख्या z के पेजों की संख्या के भी समान है। इसलिए x कामा z भी हमारा संबंध में होगा। जब ये संबंध में होगा तो ये संबंध कौन सा हो जाएगा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है। अब जो अंत में कंडीशन लिखनी है ये लिख देंगे, यह संबंध स्वतुल्य कामा सममित और संक्रामक संबंध है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ये रहा हमारा पहला 7वां क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं 8वां सवाल। आइए देखते हैं 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a कामा b a माइनस b बार में सम है। a माइनस b किस में है, 2 लाइनों के अंदर है। 2 लाइनों के अंदर जो भी मान होती है ये हमेशा धनात्मक ही होता है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता कब होगा, जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा। प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 कामा 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 कामा 3 कामा 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। हल में सबसे पहले जो संबंध दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो संबंध क्या दिया हुआ है, r बराबर a कामा b, उसके बाद से a माइनस b सम है, a माइनस b सम है। ये हमारा दिया हुआ है संबंध। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए a माइनस बी सम है, इसको लिख लेते हैं a माइनस बी सम है। ये बताइए कोई भी संख्या सम कब होती है, जब 2 का वो गुणनफल। जैसे मान लीजिए a माइनस बी, इसका जो मान आएगा हमेशा 2 का गुणनफल होगा। यहाँ पे n क्या है, कोई भी एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, मतलब ये कोई भी एक पूर्णांक है 2n। a माइनस बी ये हमेशा 2 का गुणज ही होता है। ये नहीं है कि वो कभी 3 का गुणज हो जाए चाहे किसी और का। n यहाँ पे क्या है, n हमारा है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है हमारा 0 से। आइए इसमें जो पहली कंडीशन है स्वतुल्य प्रूफ करने वाली, और स्वतुल्य हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। स्वतुल्य में क्या होगा कि दोनों संख्या सेम होती है, तो a माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। a माइनस ए इक्वल टू 0, हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 0। a माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 0।
2n के जगह पे n के जगह पे 0 लिख देंगे तो 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए a और a का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो a कामा a क्या हो जाएगा, a कामा a हमारा अभी संबंध में है तभी संतुष्ट कर रहा है, a कामा a संबंध में है। जब a कामा a संबंध में हो गया तो यह समुच्चय, यह संबंध कौन सा हो गया, तो यह संबंध हमारा स्वतुल्य हो गया। लिख देंगे कि स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब जो दूसरा होता है सममित, अब उसको हल कर लेते हैं। सममित वाले को अब इसके बाद हम लोग हल कर लेते हैं। सममित क्या होता है, सममित क्या होता है, जिसमें a कामा भी संबंध में होना चाहिए और b कामा a भी संबंध में होना चाहिए। पहले इसका संबंध क्या है, a कामा b, a माइनस b सम है, यह दिया है हमारा संबंध। इसमें लिख लेते हैं a माइनस बी सम, ये दिया a माइनस बी जब सम है तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी हमेशा 2 का गुणज होगा। यहाँ पे n क्या है तो n होल नंबर से संबंधित, होल नंबर मतलब पूरी संख्या से संबंधित है। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं, ये बताइए जैसे x माइनस वाई का मान लिख लेते हैं, दूसरा सममित के लिए करते हैं x माइनस वाई, x माइनस वाई का मान यदि 2n आ रहा है, x माइनस वाई का मान यदि 2n हमारा आ रहा है मतलब 2 के गुणज के रूप में आ रहा है तो y माइनस एक्स भी 2 के ही गुणज में आएगा। क्यों 2 के गुणज में आएगा, क्योंकि ये मोड में है। जब मोड में कोई भी मान होती है तो जब मोड से बाहर निकलता है तो धनात्मक ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए यदि मान लीजिए x का मान 2 है, y का मान 4 है, 2 माइनस 4 तो कितना होगा -2, और ये मोड में है तो इसका भी मान 2 ही हो जाएगा। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 1। ऐसे मान लीजिए इसके लिए ये 4 आगे आ जाएगा 2 पीछे, तो 4 माइनस 2 2 ही होगा। ये भी मोड में है तो 2 का मान 2 ही होगा, तो 2 गुणे में 1, दोनों का मान बराबर आ रहा है। जब दोनों का मान बराबर आ रहा है तो ये हमारा सममित हो जाएगा। अब आइए इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे कि x का मान y हमारा संबंध में है और y का मान x भी हमारा संबंध में है, इसलिए यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। यह हमारा सममित संबंध हो गया। अब जो तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, संक्रामक दिखाना, तब उसको कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है, संक्रामक दिखाना होता है। संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, जैसे देखिए x माइनस वाई का मान कितना आ रहा है 2n, तो अब तीसरी एक इसमें लेते हैं नंबर तो y माइनस जेड हो जाएगा। y माइनस जेड को मान लेते हैं 2n। अब देखिए जब मोड हटाते हैं कोई संख्या, मान लीजिए x यदि मोड में है और x को मोड से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस x इसको लिखते हैं, तो इन दोनों को भी प्लस माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू में प्लस माइनस 2n। अब ऐसे ही y माइनस जेड इक्वल टू में प्लस माइनस 2m। ये इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस n और प्लस माइनस n। ये बताइए ये भी 2 का ही गुणज है, ये भी जब 2 का गुणज है तो x y तो संबंध में थे ही, तो क्या लिखेंगे x कामा y भी संबंध में है और y कामा z भी संबंध में है हमारा, और यहाँ पे हमें दिख गया कि x कामा z भी संबंध में है, x कामा z भी हमारा संबंध में है। तो देखिए a कामा b जब संबंध में हो और b कामा c भी संबंध में हो और a कामा c भी संबंध में हो तो कौन सा संबंध हो जाता है, संक्रामक संबंध। तो इसे लिख लेंगे कि संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। अब आप लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब स्वतुल्य भी प्रूफ हो जाए, सममित भी प्रूफ हो जाए और संक्रामक भी प्रूफ हो जाए तो अपने आप तुल्यता संबंध हो जाता है। तो हम लोगों का 8वां सवाल भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। आइए अब हम लोग करते हैं 9वां सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय बराबर x z से संबंधित, z मतलब पूर्णांक, 0 से
0 से 12 के बीच में x है, 0 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है। नीचे वाले लाइन का मतलब होता है बराबर में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए बार बार बता रहा हूँ कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध होने चाहिए। इसमें पहला कंडीशन क्या है, R बराबर a कामा बी, a माइनस बी मोड में 4 का एक गुणज है। दूसरा R बराबर a कामा बी, a बराबर b। प्रत्येक दशा एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयवों को भी बताना है कि जो इन तीनों के लिए फॉलो होंगे। आइए उसको देख लेते हैं कैसे हल होगा। जो संबंध होता है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। संबंध के क्या शर्त हैं ये लिख लेते हैं। a बराबर x z से संबंधित है, z मतलब पूर्णांक, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 या 0 से बड़ा, x 12 से छोटा या 12 के बराबर। अब जो a में अवयव आएंगे इसको लिख लेते हैं। देखिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही अवयव आएंगे। 0 भी आएगा, सॉरी 0 से लेकर 12 तक आएगा। अब इसमें जो पहली कंडीशन है, जो पहला है, पहला वाले को लिख लेते हैं। क्या है, R बराबर a कामा बी डॉट मोड में a माइनस बी 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। देखिए a कामा बी 4 का एक गुणज है। अब जैसे मान लीजिए कि स्वतुल्य में क्या होता है कि दोनों संख्या सेम होती है, a कामा a, तो कभी भी दो संख्याओं को आपस में घटाया जाएगा तो उसका मान आएगा 0। 0 4 का गुणज होता है। कैसे, अब लोग बोलेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये पढ़ने लगेंगे तो 4 का गुणज ऐसे नहीं आएगा। 4 गुणे 0, किसी भी नंबर में 4 से गुणा करने पर यदि वो मान आ जाता है तो उसका गुणज 4 गुणे 0, 4 का गुणज 0 होता है। आइए इसको लिखेंगे कैसे, मतलब a मतलब स्वतुल्य के लिए हम लोग अभी हल कर रहे हैं। इसमें लिखेंगे मोड a माइनस a इक्वल टू में 0। इसका मान जब 0 आ गया तो 0 क्या है, पहले ये वाला मान लिख लेते हैं। कहाँ है, ये वाला a माइनस बी क्या आना चाहिए, a माइनस बी का मान हमारा 4n आना चाहिए, 4 का गुणज। यहाँ पे n क्या है, n है हमारा होल नंबर। यहाँ पे जो a माइनस बी मोड में है इसका मान क्या आना चाहिए, 4n आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस ए इक्वल टू में 0। a माइनस ए इक्वल टू 0 आया तो a माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस ए इक्वल टू 4 गुणे में 0। ये 4 का गुणज हो गया। जब 4 का गुणज हो गया तो ये स्वतुल्य प्रूफ हो गया। तब लिख देंगे a कामा a हमारा संबंध में है, a कामा a संबंध में है, इसलिए यह हमारा यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। ये हो गया हमारा पहला। इसी में जो दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी मतलब सममित के लिए, आइए सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए क्या करना होता है, जब तीनों प्रूफ कर देंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो अपने आप वो तुल्यता संबंध हो जाएगा। आइए बी देख लेते हैं। बी में भी a माइनस बी का जो मान है, a माइनस बी का जो मान है ये 4n आना चाहिए। तो जो इसके लिए होगा, अब मान लीजिए a माइनस बी का मान मोड में यदि है तो ये हमारा 4n आएगा ही। वैसे b माइनस ए भी यदि मोड में है तो इसका भी मान 4n आएगा ही। a माइनस बी का भी मान 4n आएगा, b माइनस ए का भी मान 4n आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें से कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, a का मान 2 ले लेते हैं, b का मान 6 ले लेते हैं। ऐसा ही लेते हैं कि जिसमें 4 ही उनके बीच का गैप हो, नहीं तो 4 के गुणज में गैप हो। तो ये 2 लिए हैं, b 6 लिए हैं, तो ये देखिए 2 में से 6 जाएगा, 2 माइनस 6 तो माइनस 4, लेकिन यह मोड में है इसलिए यह 4 हो जाएगा। 4 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं। अब b माइनस है तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4। 4 का गुणज है, इसलिए ये दोनों शर्तों पे फॉलो हो रहा है, इसलिए ये हमारा सममित संबंध हो जाए। आइए इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। देखिए a कामा b हमारा संबंध में है और b कामा a भी हमारा संबंध में है,
इसलिए यह संबंध कौन सा संबंध है? सममित संबंध है। इसलिए यह हमारा सममित संबंध है। अब तीसरा देख लेते हैं, संक्रामक। जो तीसरा सी जो संक्रामक के लिए होता है, संक्रामक के लिए भी कंडीशन तो यही होगी, a माइनस बी इक्वल टू एन, a माइनस बी इक्वल टू 4n, n नहीं 4n, जहाँ पे n है हमारा होल नंबर, n है हमारा होल नंबर, a माइनस बी का मान क्या आएगा? 4n। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, a माइनस बी इक्वल टू मान लीजिए 4n आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी को a माइनस बी केवल लिखेंगे तो इसे लिखेंगे प्लस माइनस 4n, ये लिख सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि b माइनस सी लेंगे तो ये भी 4n। इसमें एक तीसरा वाला नंबर लेना पड़ता है, संक्रामक में 3 रहेंगे तब भी जाके प्रूफ होगा। ए बी से जिस संबंध में, बी सी से जिस संबंध में, उसी संबंध में ए सी से भी होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4n, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? a माइनस सी इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे और प्लस माइनस n और प्लस माइनस m, तो ये देखिए ये भी 4 का गुणज हो गया हमारा, ये दोनों तो 4 की गुणज थे ही। तब a कामा b भी हमारा संबंध में हो गया है, b कामा c भी, और a कामा c भी संबंध में हो गया, इसलिए यह हमारा संबंध संक्रामक संबंध हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी संबंध में है, b माइनस सी भी संबंध में है, और a माइनस सी भी संबंध में है, इसलिए यह हमारा संबंध संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। अब ये हो गया हमारा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में का दूसरा हल कर लेते हैं हम। दूसरा देख लीजिए, यह तीनों प्रूफ हो गया है, इसलिए यह हमारा तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हमारा है। आइए दूसरा कंडीशन जो दूसरा वाला शर्त यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है? r बराबर मजबूत कोष्टक में a कामा b डबल डॉट a बराबर b, ये हो गया। ये देखिए इसमें दे ही दिया है कि a बराबर b, a बराबर b है तो a बराबर a भी हो सकता है। जब a बराबर तो a हमेशा ही होता है, जब a बराबर a हो गया तो वह हमारा तुल्य हो गया। तो इसमें लिख देंगे, जैसे एक को एक से ही घटाएंगे, जैसे लिख देंगे मोड a माइनस a इक्वल टू में 0, a माइनस a इक्वल टू में 0, a माइनस a का मान जब 0 आ जाता है, जैसे इसमें तो बराबर में दिया हुआ है तो इसमें बराबर में लिख लेंगे, जैसे a कामा a लिख लेंगे कि यह है, जैसे a कामा a हमारा संबंध में है, क्योंकि a कामा a कभी भी इक्वल ही होता है, तो ये दोनों संबंध में है ही। देखिए a कामा a हमारा संबंध में है ही, इसलिए ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब जो सममित के लिए a बराबर b दिया हुआ है तो b बराबर a भी हो सकता है। a कामा b, a जब b के बराबर है तो b a के भी बराबर होगा, तो इसलिए यह b कामा a भी हमारा संबंध में हो जाएगा। और जब b कामा a संबंध में हो जाएगा तो यह हमारा सममित भी हो जाएगा, यह हमारा सममित संबंध भी हो जाएगा। यह सममित संबंध है, यह हो गया हमारा सममित संबंध। अब संक्रामक भी कर लेते हैं। तो देखिए संक्रामक कैसे होगा, जब a b के बराबर है तो b c के बराबर है तो a c के भी बराबर हो जाएगा। उससे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है a b के बराबर है, a जब b के बराबर है और b c के बराबर है तो b यहाँ है तो c को यहाँ पे लिख सकते हैं b के जगह पे, तो ये हो जाएगा a बराबर c। इसलिए a कामा b हमारा संबंध में है और b कामा c भी हमारा संबंध में है, इसलिए हमारा a कामा c भी संबंध में है। a कामा c जब संबंध में हो गया है तो ये हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध है। और जब संक्रामक संबंध हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया,
जब तीनों हो गया तो ये हमारा तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन नंबर 10 क्या, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। सममित हो लेकिन वो स्वतुल्य भी नहीं हो और न ही संक्रामक हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक समुच्चय है। इसके एग्जाम्पल एक हम लोगों ने ऐसा सवाल किया था जहाँ पे दिया था 1,2, 2,1, यदि आप लोगों को याद हो तो। आइए इसको भी लिख लेते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे 1,3 और 3,1। यह हमारा समित है क्योंकि ए कामा बी कामा ए संबंध में है। इसके लिए कौन सा समुच्चय हमारा प्रूफ है, ये हमारा संबंध कौन सा समुच्चय है, तो ए बराबर कौन सा लिया है, 1,2,3 हम लोगों ने लिया है, जिसमें 1,3 और 3,1 हमारे संबंध में है, जिस कारण से यह समित है। क्यों स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 नहीं है, ना ही 3,3 है। संक्रामक क्यों नहीं है, क्योंकि 1,3 है, B,C है, लेकिन 1,C नहीं है, मतलब 1,1 का कोई अवयव नहीं है। 1,1 का होता तब जाके वो हमारा स्वतुल्य हो जाता। तो ये कौन सा है, यह केवल सम्मित है, न तो संक्रामक है न ही स्वतुल्य है। आइए अब इसी का दूसरा हम लोग देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं 10वें का दूसरा। 10वें का दूसरा क्या है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। मतलब संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं हो, ना सम्मित हो। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें भी वही लेंगे, ए बराबर 1,2,3। यह हमारा समुच्चय है। संबंध में कौन सा, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे 1,2, उसके बाद 2,3। देखिए A,B हो गया, B,C हो गया, तो अब A,C होगा मतलब 1,3 हो गया, तो तीसरा हो जाएगा 1,3। ये हो गया हमारा संक्रामक। स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें न ही 1,1 है, न ही 2,2 है, न ही 3,3। तो सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि सम्मित नहीं है क्योंकि 1,2 भी इसमें नहीं है, इसके अपोजिट भी इसमें नहीं है 2,1, न इसके अपोजिट 3,2 है, न इसके अपोजिट 3,1 है। इसलिए यह हमारा कौन सा है, यह हमारा संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और न ही सम्मित है। आइए अब इसी का तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 10वें का तीसरा। ये क्या है, देखिए स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। ऐसा संबंध बनाना है जो स्वतुल्य और सम्मित दोनों हो लेकिन संक्रामक न हो। देखिए इसमें क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए स्वतुल्य तथा सम्मित हो, बनाते हैं R बराबर 1,1। यह हमारा स्वतुल्य हो गया। सम्मित के लिए 1,2 और 2,1 सम्मित हो गया। अब संक्रामक चेक करते हैं, तो 1,2, 2,1, तो 1,1 भी हो गया, तो ये हमारा इसमें नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक समुच्चय संख्या पे ही निर्भर है, कोई किसी और चीज पे भी परिभाषित हो सकता है। तो आइए इसको दूसरे चीजों पे कर लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं R बराबर संबंध में x, y है, जहाँ x तथा y का ऊंचाई का अंतर 0 या 7 सेंटीमीटर हो। 0 या 7 सेंटीमीटर हो। देखिए यह हमारा स्वतुल्य हो जाएगा और सम्मित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x के ही तो बराबर ऊंचाई क्या हो गए, x लिख सकते हैं हम लोग। ये भी 0 का तो ये भी 0 का, ये 7 का तो ये भी 7 का हो जाएगा। अब दोनों के ऊंचाई का अंतर, यदि दोनों 7 के हैं तो दोनों के ऊंचाई का अंतर 0 हो जाएगा। ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी। मान लीजिए दोनों की ऊंचाई का अंतर 0, 0 है, तभी भी हो जाएगा। मान लीजिए दोनों x हैं तो हो ही जाएगा। अब सम्मित की बात होती है, तो जैसे मान लीजिए x की ऊंचाई यदि 7 है और y की ऊंचाई 14 है, तो दोनों की ऊंचाई का अंतर 7 हो जाएगा। यदि दोनों का 0, 0 है तभी भी हो जाएगा। मान लीजिए कि संक्रामक की बात है कि क्यों यह संक्रामक नहीं है, तो x की ऊंचाई 7, y की ऊंचाई z और z की ऊंचाई मान लीजिए y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो z भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो x से z कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये एक आप लोगों ने ऐसा सवाल देखा था, इसीलिए यह हमारा संक्रामक नहीं है, लेकिन यह स्वतुल्य और सम्मित है। आइए अब 10वें का चौथा सवाल देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम 10वें का चौथा। आइए यह क्या है, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। तो ये क्या है,
अब इसको लिख लेते हैं बराबर, इसमें इस कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है। अब इसके बाद इसमें संबंध कौन सा बनाएंगे हम लोग, यही तीनों अवयव पे बना लेते हैं। देखिए 1,1, 2,2, 3,3, तो इससे ये हमारा स्वतुल्य हो गया। अब सममित के लिए 1,2 इसी में है, इसी के आगे। अब 2,3, तब देखिए A,B हो गया, B,C हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, A,C। तो 1,3 ये हो गया हमारा संबंध। इस संबंध से स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, लेकिन सम्मित नहीं हुआ। क्यों सम्मित नहीं हुआ, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 नहीं है, 2,3 है तो 3,2 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं है, इसीलिए यह हमारा सम्मित नहीं है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है। आइए अब देख लेते हैं 10वें का 5वां। 10वें का ही 5वां सवाल, यह क्या है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। इसके लिए क्या होगा, एक समुच्चय लेंगे, ये बराबर 1,2,3, ये हो गया बंद, ये समुच्चय हमारा हो गया। इसमें संबंध क्या होगा, तो कर लेते हैं R बराबर 1,1, दूसरा 2,2, तीसरा एलिमेंट कर लेते हैं 1,2, चौथा कर लेते हैं 2,1। तो ये हो गया सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3,3 नहीं है, 1,1 तो है, 2,2 भी है, लेकिन 3,3 नहीं है। तो ये रहा हमारा 10वें का 5वां सवाल। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को परेशान होंगे, देख नहीं पाएंगे। इसलिए डेली हम लोग कुछ ना कुछ इसके आगे हल कर करके अपलोड करते रहते हैं। आप देखते रहिए और समझते रहिए। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उसको आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आइए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बाकी आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।